हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज यशवंत सूरी। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे इलेक्ट्रिक करंट। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था चार्ज क्या होता है और इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देखा था। तो सबसे पहले प्रीवियस लेक्चर अटेंड करना, फिर ये देखना सर। तो देखते हैं सर इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो सबसे पहले इसे किससे डिनोट किया जाता है? इट इज डिनोटेड बाय, इसे किससे डिनोटेड किया जाता है? इट इज डिनोटेड बाय आई से डिनोटेड किया जाता है। और इसका यूनिट होता है सर एम्पियर। इसका यूनिट क्या होता है सर? एम्पियर। इसका यूनिट क्या है सर? एम्पियर है। अब इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है सर? इलेक्ट्रिक करंट के लिए दो चीजें होती है सर, एक चार्ज और सेकंड क्या? टाइम। मतलब क्या सर? कितने टाइम में या यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो है उसे बोलेंगे हम इलेक्ट्रिक। यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो है उसे क्या बोलेंगे सर? इलेक्ट्रिक करंट। सिंपल है ना सर। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने बोला सर 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड में फ्लो है, तो कुछ ना कुछ तो करंट प्रोड्यूस हुआ हम बोलेंगे। तो देखते हैं क्या है सर इलेक्ट्रिक करंट। उसकी डेफिनेशन क्या है सर? इट इज अ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट मतलब टाइम और चार्ज तो पता है अपने को कितने टाइम में या इन गिवन टाइम या इन यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो है उसे क्या बोलेंगे हम? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो देखो सर क्या बोला मैंने? करंट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ चार्ज। कितना चार्ज फ्लो हुआ? अमाउंट ऑफ चार्ज इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम मतलब 1 सेकंड लो इन यूनिट टाइम। सिंपल। अब देखो इसका फार्मूला कैसा बनता है? करंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आई से, और चार्ज को क्यू से, और टी को टाइम से। मतलब आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। यूनिट क्या है इसका? एम्पियर। देखो सर मैंने क्या बोला सर? 1 कूलम चार्ज कितना? 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड में फ्लो हुआ। 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड में फ्लो हुआ, तब जो करंट प्रोड्यूस हुआ तो 1 एम्पियर करंट कितना प्रोड्यूस हुआ। ये हो गया सर इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। अब देखो सर थोड़ा फार्मूले को देखो। करंट क्या है सर? चार्ज अपॉन टाइम। मतलब करंट किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। मतलब जितना ज्यादा चार्ज, जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो एक कंडक्टर है, इसमें ऐसे चार्जेस है, देखो इलेक्ट्रॉन्स है। अब जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स या जितना ज्यादा चार्ज उतना क्या होगा सर? करंट होगा। मतलब मोर द चार्ज मोर विल बी द करंट। अब देखो और टाइम क्या है सर? इससे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब क्या सर? देखो जितना टाइम लगेगा, ऑब्वियसली आप देखो ये कंडक्टर है तो इसमें भी चार्ज कम है और टाइम भी क्या लग रहा है? ज्यादा लग रहा है। मतलब क्या है सर? करंट क्या होगा? कम प्रोड्यूस होगा। मतलब करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज और करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। अब देखो सर, अब सबसे इंपॉर्टेंट, कन्वेंशनली ऐसा माना जाता है, कन्वेंशनली मतलब ऐसा माना जाता है कि करंट की डायरेक्शन अपोजिट टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या सर? जैसे देखो फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ इस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहे हैं, ऐसे इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो करंट की डायरेक्शन ऐसे अपोजिट लेना चाहिए। कैसे लेना चाहिए? ऐसे अपोजिट लेनी चाहिए। समझ में आया सर? ये हो गया इलेक्ट्रिक करंट की थ्योरी। अब हम इस पर न्यूमेरिकल्स देखेंगे। सॉल्व करते हैं सर। देखो न्यूमेरिकल क्या है? अ करंट ऑफ 0.5 एम्पीयर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट। फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लो थ्रू द सर्किट। मतलब एक सर्किट में एक बल्ब है सर, उस बल्ब में 0.5 एम्पीयर का करंट फ्लो है। एक सर्किट है ऐसा, इस सर्किट में एक बल्ब है, इस बल्ब में कितना करंट फ्लो है सर? 0.5 एम्पीयर इतना करंट फ्लो है। अब क्या बोलते हैं सर? कितने टाइम के लिए? टाइम दिया है सर 10 मिनट। टाइम कितना दिया है? 10 मिनट के लिए। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है सर? इलेक्ट्रिक चार्ज फाइंड आउट करना है। मतलब देखो कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो है वो फाइंड आउट करना है। हमें पता है सर इलेक्ट्रिक, हमें पता है क्या 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 फाइंड आउट करना है सर? चार्ज फाइंड आउट करना है। हमें पता है करंट क्या है सर? अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब कितने गिवन टाइम में कितना चार्ज फ्लो है तब क्या प्रोड्यूस होता है सर? करंट फ्लो होता है। ये हमें फार्मूला पता है, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो देखो सर क्या क्या गिवन है? 0.5 एम्पीयर और चार्ज कितना गिवन है सर? हमें फाइंड आउट करना है चार्ज, और टाइम कितना है? 10 मिनट। अब देखो सर चार्ज जब कूलम में होगा तो ऑब्वियसली टाइम किस में होना चाहिए? सेकंड में। तो हम इसे क्या करेंगे? 60 से मल्टीप्लाई करके सेकंड में करेंगे, तो लगभग कितना आता है सर? 600 सेकंड। तो यह लिखा मैंने 600 सेकंड। तो देखो क्या होगा सर? चार्ज एक मल्टीप्लिकेशन में जाएगा 0.5 into 600। तो फाइनली आंसर आ जाएगा सर हमारा, देखो एक हट गया पॉइंट और एक जीरो, तो 500 5 6 30, मतलब 300 कूलम। मतलब 10 मिनट के लिए 300 कूलम क्या हुआ है सर? चार्ज फ्लो हुआ है। ये देखो सर सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या है सेकंड क्वेश्चन? अ करंट ऑफ 0.4 एम्पीयर इज ड्रॉन बाय अ मोटर ऑफ एन इलेक्ट्रिक फैन फॉर 2 मिनट। फाइंड चार्ज एंड अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पास थ्रू द सर्किट। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है सर? एक सर्किट में फैन है सर, उस फैन के अंदर 0.4 एम्पीयर का करंट फ्लो हो रहा है फॉर 2 मिनट। कितने मिनट के लिए सर? 2 मिनट के लिए। तो हमें क्या है सर? नंबर ऑफ चार्ज या अमाउंट ऑफ चार्ज एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने हैं। तो देखो सर सबसे इंपॉर्टेंट गिवन क्या है सर? देखो
गिवन करंट इज इक्वल टू 0.4 एम्पियर। एक सर्किट है, उस सर्किट के अंदर एक फैन है, उस फैन में कितना 0.4 एम्पियर का करंट फ्लो है और कितने टाइम के लिए सर 2 मिनट के लिए। अब देखो इसको सेकंड में करना पड़ेगा, 2 मिनट इंटू 60 मतलब 120 सेकंड के लिए। सही बात है। और हमें क्या फाइंड आउट करना है सर, चार्ज। तो कितनी चार्ज फ्लो है, करंट दिया हुआ है, टाइम दिया है, तो हमें पता है करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। सही बात है। करंट कितना है सर 0.4 एम्पियर और चार्ज हमें फाइंड आउट करना है और टाइम कितना है 120 सेकंड। सही है सर। अब देखो चार्ज इज इक्वल टू क्या आएगा 0.4 इंटू 120, तो इसका आंसर आएगा सर, देखो पॉइंट और जीरो कट गए तो 4 इंटू 4 48 कूलम। ये आंसर आ गया सर। कितना चार्ज फ्लो हुआ होगा उस सर्किट में 48 कूलम का। आप देखते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास थ्रू द सर्किट। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, बहुत सिंपल है। क्या कह रहे हैं सर, उस सर्किट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन पास हुए। अब देखो हमने पहले लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मतलब क्या, किसी भी बॉडी पे चार्ज या किसी भी बॉडी पे कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं। तो हमें बोला कितने फ्लो होते हैं n इंटू ई, मतलब कोई भी बॉडी चार्ज है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे n इंटू ई। n क्या इंडिकेट करता है सर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और e क्या इंडिकेट करता है सर, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, जो कि 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम इतने। तो देखो सर हमें पता है चार्ज की वैल्यू 48 कूलम। सही है। अब देखो नंबर हमें निकालना है और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना है -1.6। अब माइनस में लिखता है क्योंकि हमें नंबर फाइंड आउट करना है। माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है कि नेगेटिव चार्ज है। देखो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। तो हमें नंबर निकालना है कितने इलेक्ट्रॉन। देखो 48, अब ये मल्टीप्लिकेशन का या क्या आ जाएगा सर, डिनोमीटर में जाएगा 48। ये देखो क्या 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। देखो कूलम कट गया। अब बहुत सिंपल है सर। ये देखो 10 की पावर -19 ऊपर जाके क्या होगा सर, प्लस 10 की पावर +19। अब नीचे क्या है 1.6। देखो एक पॉइंट हटा कर ऊपर एक जीरो ऐड कर दूंगा, कितना होगा सर 480 इंटू 10 की पावर 90। अब नीचे कितना 16। देखो 16 4 जा 16 3 जा 48 और 0, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे सर 30 इंटू 10 की पावर -19। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 3 इंटू 10 की पावर 20 इतने इलेक्ट्रॉन। तो ये लास्ट का सवाल है सर। देखो क्या कहता है, अ फ्लो ऑफ 10 की पावर 7 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड इन अ कंडक्टिंग वायर कंस्टिट्यूट ऑफ करंट। मतलब क्या इक्वेशन क्या कह रहे हैं सर, देखो एक वायर है, इस वायर के अंदर 10 की पावर 7 इतने इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं सर। 10 की पावर 7 इतने इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं और कितने टाइम में सर, पर सेकंड में, मतलब t इक्वल टू कितने 1 सेकंड, मतलब 1 सेकंड में 10 की पावर 7 इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, करंट फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है सर, करंट। तो हमारे पास क्या गिवन है सर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने 10 की पावर 7 इतने इलेक्ट्रॉन है ना सर, और टाइम कितना गिवन है सर 1 सेकंड। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, करंट। देखो हमें क्या पता है सर, करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। सही बात है ना सर। और हमें करंट फाइंड आउट करना है। तो यहाँ चार्ज की वैल्यू नहीं दी है, चार्ज की वैल्यू दी है क्या, नहीं है। तो हमें चार्ज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में एक टॉपिक पढ़ा था सर, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। वो क्या करते हैं सर, किसी भी बॉडी या कोई भी चार्ज बॉडी है, मतलब इतने इलेक्ट्रॉन पास हुए, मतलब ऑब्वियसली ये बॉडी चार्ज है और इसकी कोई भी चार्ज बॉडी पे कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं सर, n इंटू ई। n क्या इंडिकेट करता है सर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और e क्या इंडिकेट करता है सर, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, जो कि -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम में। माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है, नेगेटिव चार्ज। सही है ना सर। अब आगे देखो, तो हम इससे चार्ज फाइंड आउट करेंगे। देखो चार्ज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है हमें 10 की पावर 7 और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन भी पता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। सही बात है ना सर। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखो अभी 10 की पावर 7 और -19 ये पावर क्या होगी, माइनस में सर, मतलब -19 -7 कितना 12 है, मतलब 1.6 इंटू 10 की पावर -12 इतने क्या होगा सर, इतना कूलम का चार्ज फाइंड आउट हो गया सर। अब हम इजीली निकाल सकते हैं ना। देखो करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज तो निकाल लिया हमने 1.6 इंटू 10 की पावर -12 कूलम अपॉन टाइम 0 to 1 सेकंड, मतलब करंट कितना फ्लो हुआ सर, 1.6 इंटू 10 की पावर -12 एम्पियर। ये हो गया करंट। हो गया सर। तो इसी के साथ अपना लेक्चर ये खत्म होता है सर। तो आप कमेंट में बताना सर कैसा, मतलब आपके ओपिनियन कैसा है लेक्चर, कुछ प्रॉब्लम है या कौन सा टॉपिक लेना है। तो तब तक के लिए बाय।